आइडिया वैलिडेशन आप के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप छोटा सेटअप, छोटा कुछ आपके पास आइडिया है या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी जैसे कि कुछ आप लोग के एआई के स्टार्टअप्स हैं या शुरू कर रहे हैं मेडिसिन हेल्थ केयर एरिया में, तो आपको अगर कोई भी नया आइडिया आगे बढ़ाना है तो आइडिया वैलिडेशन ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द रिस्क। इससे जो आप रिस्क है वो कम कर सकते हैं। क्यों जरूरी है? इससे कॉस्ट कम होती है, इससे फीडबैक आपको मिलता है। वैलिडेशन मतलब आप कस्टमर्स के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, डेमो देते हैं और उनसे पूछते हैं क्या आप ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, इसमें वैल्यू दिख रही है, अगर आपको देंगे प्रोडक्ट तो आप खरीदेंगे क्या, क्या आप हमारे बायर बनेंगे आगे जाके। तो वैलिडेशन उसको बोलते हैं जहां आप कस्टमर्स को जाके उनसे बात करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। कैसे आप लोगों को की लीवर समझने पड़ेंगे, चाहे आप कुछ नया सीख रहे हो, स्टूडेंट हो या स्टार्टअप ओनर हो, आप लोग को समझना पड़ेगा कैसे हम कॉस्ट को कम करें और ये रिस्क कॉस्ट से एसोसिएटेड है। तो कैसे हम की लीवर्स, जो कि लो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हमने बनाया है, उसमें 5 लीवर्स हमने यूज किए हैं प्राइमरीली। वो लीवर्स आपको टाइमिंग को कैसे एडजस्ट करना है, किस टाइम पे क्या चीज होनी चाहिए, हर हर टाइम हर एक्टिविटीज को कंप्लीट आपको नहीं करना है। एडजस्ट द टाइमिंग, बी अजाइल, अडेप्ट करना है। कैसे कोई चीज, अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए पेन बना रहे हैं, तो आपको इसके रॉ मटेरियल्स पहले दिन नहीं लेना है, पहले आपको वैलिडेट करना है आइडिया को। ये पेन कुछ अलग है, कुछ नया है, कस्टमर्स चाहते हैं, तब जाके आपको इसके रॉ मटेरियल्स गैदर करना है और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो एडजस्ट टाइमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इज एडजस्ट टाइमिंग। यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग ऑल द टाइम, ऑल द वे, राइट? सो एडजस्ट टाइमिंग, ड्रास्टिकली इंप्रूव स्पीड। आप अपनी स्पीड को कैसे निरंतर बढ़ाएं। स्पीड अगर तेज है तो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट तेज होगा और आपकी कॉस्ट और रिस्क कम हो जाएगी। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट को आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बारे में बस सोचते रहेंगे तो आपकी स्पीड स्लो है और उस स्पीड जो आपकी स्लो है उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम और कॉन्सेप्ट होता है टाइम टू मार्केट। टाइम टू मार्केट जो है वो स्पीड पे काम करता है, इसीलिए ड्रास्टिकली इंप्रूव स्पीड इज वन की लीवर। एक और इंपॉर्टेंट रिवल है कि वेस्टफुल जो आपके एक्सपेंस है, जो कि आपकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, आपका वेस्ट बढ़ा रहे हैं, उसको आपको कम करना है। रिलेंटलेसली पूरी निष्ठा और पूरी मेहनत के साथ आपको अपना वेस्ट कम करना है। और हम देखेंगे कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े स्टार्टअप जिनको करोड़ों का फंडिंग मिलता है, वो कैसे वेस्ट करते हैं अपना पैसा। उसके बारे में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। डिजाइन इन लो कॉस्ट, कैसे आप लो कॉस्ट में डिजाइन करें और व्हाट आर द टेक्निक्स जिससे हम लो कॉस्ट डिजाइन कर सकें। एंड हाउ टू बिल्ड अ वेरी मोटिवेटेड टीम, ए प्लस टीम, जो कि हम कम से कम कॉस्ट में, कम से कम सैलरीज में, बट मोटिवेशन से और पर्पस से एक टीम खड़ी कर सके जो आपके संग मिल के स्टार्टअप में काम करे। ठीक है, तो वो लिस्ट का कोर वैल्यूज है और इसी से हम मेथड्स एंड माइंडसेट, लीन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, अजाइल और डिजाइन थिंकिंग के बारे में और सीखेंगे। तो जैसे हमने बताया कि वैलिडेशन ऑफ आइडियाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं या आप स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो 90% स्टार्टअप्स का ह्यूज नंबर, ऑलमोस्ट 90% जो फेल होती है स्टार्टअप, दे फेल बिकॉज दे डोंट मीट मार्केट नीड्स। उन्होंने वैलिडेशन नहीं किया आइडिया को और लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट, तो उसके कारण वो फेल हो जाता है। सेव टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज बाय टेस्टिंग बिफोर यू इन्वेस्ट हैवीली। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया आपको कैसे आप इस आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं, उससे आपका रिस्क तो कम होता है, आपका जो पैसा आपको चाहिए, जो फंडिंग चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो भी आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आइडिया में और आपको पता लगता है कि कैसा पोटेंशियल कस्टमर, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो उस बारे में कैसा सोच रहे हैं कि क्या वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो वैलिडेशन ऑफ आइडियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है कि कोई भी आइडिया को आप जाए बताएं कस्टमर्स के साथ में और सीखे उनसे उनसे उनके बारे में, वो क्या सोचते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो आप समझने का प्रयास करें। कैसे होता है वैलिडेशन, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके टारगेट ऑडियंस है, क्या आप स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप हाउसवाइफ कर रहे हैं, या
छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट है, क्या एआई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, पेशेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या आपका टारगेट ऑडियंस है, उसको समझिए। एवरीथिंग इज नॉट योर टारगेट ऑडियंस। अगर आप बोले कि हर हर व्यक्ति के लिए मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो आप टारगेट ऑडियंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। आपको एक टारगेट ऑडियंस लेना है और धीरे धीरे बिल्ड करना है उस टारगेट ऑडियंस को। धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको छोटे टारगेट ऑडियंस से स्टार्ट करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इज कंडक्ट सर्वे एंड गैदर फीडबैक। सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, उसके काफी सारे टूल्स होते हैं। प्रोटोटाइप इन टेस्ट विद स्मॉल ग्रुप। छोटे ग्रुप के साथ में कैसे हम टेस्टिंग करें। छोटा एक कस्टमर बेस हो सकता है, या आपके पास के आसपास के नेबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, जो कि पोटेंशियली आपके कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपका टारगेट ग्रुप है। उनके साथ सीखिए, एनालाइज करिए और इटरेट। ठीक है, तो ऐसा स्टेप्स जरूरी है। आपको कोई भी आइडिया वैलिडेशन के लिए, सीखने के लिए कि आइडिया काम करेगा, कस्टमर्स प्रोडक्ट को आगे जाके लेंगे कि नहीं, उसके लिए कुछ स्टेप्स बहुत जरूरी। तो कैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज जो कि सक्सेसफुल हुई हैं, कैसे सक्सेसफुल कंपनीज वैलिडेशन करती हैं, उसमें आप देखेंगे स्टेप्स। जैसे ड्रॉपबॉक्स का एग्जांपल देखेंगे, तो ड्रॉपबॉक्स ये फाइल शेयरिंग ऐप है। अगर आपको मालूम नहीं है, कोई भी ऐप, बड़ी फाइल अगर फाइल को आपको शेयर करना है, तो आप ड्रॉपबॉक्स के थ्रू करते हैं। जनरली इट्स वन ऑफ द एप्स। जैसे इन्होंने हैकर न्यूज में अपने फोरम्स, अपने यूजर्स को एंगेज करना शुरू किया। इन्होंने डेमो बनाए कि कैसे हमारा प्रोडक्ट काम करेगा, और फिर उन्होंने फीडबैक लिया अपने कस्टमर से, पोटेंशियल कस्टमर से। पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाया था, उन्होंने डेमो बनाया था, और डेमो से अपने कस्टमर से फीडबैक लेना शुरू किया। एयरबीएनबी की भी वैसी स्टोरी है। उन्होंने बड़े बड़े जो इवेंट होते थे, जहाँ वर्कशॉप्स होती थी, सेमिनार होती थी, वहां जाके उन्होंने किया एयर मैट्रिक्स, जैसे हवा भर के जो मैट्रिक्स बनता है, उसके यूज करके उन्होंने टेस्ट किया कि क्या कोई एयर मैट्रिक्स बेड से इस कॉन्सेप्ट को, एयरबीएनबी कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, और क्या वो आगे जाके यूज करेगा। जैसे कि कॉन्फ्रेंस में अगर आपने किसी को बेड दे दिया, बोलिए कि ये जगह आपकी है, इस बेड को यूज करिए, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एयरबीएनबी, राइट? इट इज रेंटिंग द प्लेसेस ऑलरेडी देयर। तो उन्होंने इस तरह से यूज किया। कोई भी प्रोडक्ट का छोटा डेमो, पायलट या प्रोटोटाइप बना के कस्टमर्स को दिखाया, और उनसे फीडबैक लिया सुधारने के लिए, और ये समझने के लिए क्या वो कॉन्सेप्ट आगे जाके काम करेगा, क्या कस्टमर्स उस आइडिया को आगे जाके बढ़ावा देंगे, खरीदेंगे प्रोडक्ट को कि नहीं। हम देखेंगे कुछ टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। कोई भी, चाहे आप सोशल मीडिया में कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी आपकी स्टार्टअप है, कुछ आप नया सोच रहे हैं कि सोच रहे हैं ये अच्छा आइडिया है, इस पे हम मिलके काम करते हैं, दो तीन फ्रेंड्स मिल गए हैं, कोई भी आइडिया है, आपको अगर वैलिडेट करना है, आप उसको गूगल ट्रेंड यूज कर सकते हैं। फेसबुक में ऑडियंस इंसाइट्स होती है, फ्रेश डेस्क, ये टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेस्टिंग करनी है, प्रोटोटाइपिंग करनी है, तो उसके लिए इनविजन है, फिग्मा है, यूजेबिलिटी हब है। सर्वेस करना है, उसके लिए लिंक्डइन में ऑप्शंस होते हैं, व्हाट्सएप में भी ऑप्शन है, पोस्ट कर सकते हैं। आप गूगल फॉर्म्स कर सकते हैं यूज। गूगल फॉर्म से आप 3 क्वेश्चन लिखिए, टाइप करिए, और गूगल फॉर्म से आप सर्वे कर सकते हैं अपने पोटेंशियल ऑडियंस के लिए। गूगल एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंट, यूजर टेस्टिंग। मोस्ट ऑफ दीज टूल्स आर ईदर फ्री टू रजिस्टर एंड फॉर सम पीरियड, और उस पीरियड के बाद भी अगर आप को चाहते हैं, तो आप कम से कम सब्सक्रिप्शन में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव टूल्स, जनरली फ्री।